हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल OPGS पटना में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ जीव विज्ञान के कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलती हूँ अपने प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न। पूछ रहा है कि RNA का मुख्य कार्य क्या है? A. पाचन क्रिया में सहायता करना, B. प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, C. दोनों, D. इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। इस क्लास का PDF फाइल लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जहां से आप सभी क्लास का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न। पूछ रहा है कि जीन परिवर्तन किस में होता है? A. DNA में, B. RNA में, C. क्रोमोसोम में, D. राइबोसोम में। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, DNA में। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? A. लाइसोसोम, B. गोल्जी बॉडी, C. सेंट्रोसोम, D. राइबोसोम। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न। पूछ रहा है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ये गोल्जी बॉडी, B. माइटोकॉन्ड्रिया, C. लाइसोसोम, D. राइबोसोम। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न। पूछ रहा है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति में स्पष्ट होता है? A. कोशिका भित्ति, B. माइटोकॉन्ड्रिया, C. केंद्रक, D. प्लाज्मा झिल्ली। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न। पूछ रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? A. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, B. माइटोकॉन्ड्रिया, C. राइबोसोम, D. नाभिक। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, नाभिक। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न। पूछ रहा है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? A. ओस्ट्रोसाइट्स, B. न्यूरॉन, C. क्रोमेटोफोर, D. लिम्फ कोशिकाएं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, न्यूरॉन। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न। पूछ रहा है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? A. कोशिका विभाजन का नियंत्रण, B. कोशिका के कार्यों का नियंत्रण, C. प्रोटीन संश्लेषण, D. हार्मोन का नियंत्रण। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, प्रोटीन संश्लेषण। इस क्लास का PDF फाइल लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जहां से आप सभी क्लास का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न। पूछ रहा है कि एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है? A. टोनोप्लास्ट, B. प्लाज्मा झिल्ली, C. सेलोप्लास्ट, D. नाभिकीय झिल्ली। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? A. हरित लवक, B. लाइसोसोम, C. माइटोकॉन्ड्रिया, D. राइबोसोम। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न। पूछ रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? A. कोशिका, B. अंग, C. ऊतक, D. नाभिक। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कोशिका। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न। पूछ रहा है कि सजीवों की क्या पहचान है?
ए श्वसन, बी प्रजनन, सी रक्त संचरण, डी ये सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न, पूछ रहा है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी नाभिक, सी गोल्जी बॉडी, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिक। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न, पूछ रहा है कि सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है? ए नई दिल्ली में, बी पटना में, सी जयपुर में, डी हैदराबाद में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न, पूछ रहा है कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है? ए एमिनो अम्ल, बी डीएनए, सी आरएनए, डी सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एमिनो अम्ल। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? ए जल, बी कार्बोहाइड्रेट, सी शैवाल, डी प्रोटीन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न, पूछ रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? ए पानी, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरोफिल, डी यूरिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न, पूछ रहा है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ए कॉर्नबर्ग, बी जॉनसन, सी अरस्तु, डी रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्नबर्ग। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न, पूछ रहा है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? ए जीवाणु, बी कवक, सी शैवाल, डी विषाणु। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विषाणु। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न, पूछ रहा है कि एमिनो अम्ल मिलते हैं ए स्टार्च में, बी वसा में, सी तेल में, डी प्रोटीन में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन में। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। इस क्लास का पीडीएफ फाइल लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जहां से आप सभी क्लास का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यह रहा प्रश्न, पूछ रहा है कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ए माल्टोज, बी सेलुलोज, सी सुक्रोज, डी लैक्टोज। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
सेलुलोज। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होती है। यदि इस क्लास का पीडीएफ फाइल लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जहां से आप सभी क्लास का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और